गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटे आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब क्या होता है? जो बहुत विषयों पर विचार करने वाले लोग होते हैं उनको विचारक बोला जाता है। और उस समय के क्या क्या विश्वास थे, लोग किन किन चीज़ों में विश्वास करते थे और इमारतें किस प्रकार की थी। तो बेटे जो हमारा ये चैप्टर है 4th चैप्टर, इसमें हम सबसे पहले जो हमारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से धर्म के क्या क्या विचार थे, क्या क्या विश्वास थे, कौन सा धर्म क्या हमें समझाता था। अब जैसे ये चैप्टर है जो हमारा, इसमें मेनली हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि बौद्ध धर्म जो है वो किस प्रकार इसका आरंभ हुआ और बौद्ध धर्म के लोगों के क्या क्या विचार थे, किस प्रकार के विश्वास वो लोग करते थे। तो जो ये बौद्ध धर्म है इसके बारे में हम आगे बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें जो इमारतों के बारे में हमें दिया हुआ है, यानी कि जैसे विचारक का मतलब तो क्या है कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या विचार थे लोगों के, इसके बारे में पढ़ेंगे। और विश्वास यानी कि जो चैप्टर का हमारा नाम है विश्वास, उसमें विश्वासों की दुनिया यानी कि विचार और विश्वास की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। यानी कि इनके विश्वासों के बारे में हमें जानने के लिए इस तरह के प्रमाण, साक्ष्य का मतलब प्रमाण, हमें मिले हैं। और अब बात आती है कि जो इमारतें हैं उनके बारे में। इमारतें जो हैं वो काफ़ी सुरक्षित रखी हुई हैं। उनमें से एक है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है, इसमें इस चैप्टर में मेनली हम सांची का जो स्तूप है इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। धर्म मेनली बौद्ध धर्म जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो पुरानी इमारतें हैं उनमें से हम सांची के स्तूप के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप जो है वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा है कि जो यूरोपीय लोग हैं वो इसे अपने देश में लेके जाना चाहते थे। जैसे कि फ्रांसीसी हो गए और जो अंग्रेज़ हो गए, वो चाहते थे कि हम अपनी कंट्री में इसको लेकर जाएं। तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि भारतीयों से हमें इस बात की परमिशन मिल जाए कि हम अपने म्यूज़ियम जो यूरोप में हैं वहाँ पर हम इनको सुरक्षित रूप से रखें। लेकिन जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे उनको भारतीयों ने जो प्लास्टर से बनी हुई थी इस तरह के स्तूपों की आकृतियाँ उनको प्रदान किया। जिस प्रकार जो हमारे रियल जो सांची के स्तूप है वो हमारे भारत में भोपाल में ही रह गए। अब जो भोपाल के शासक हैं जैसे कि शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, यानी भोपाल के जो शासक कौन कौन, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने क्या किया कि जैसे जो ये प्राचीन स्थल है हमारे इतने फेमस, इनके रख रखाव के लिए बहुत उन्होंने पैसा दिया, अनुदान दिया। और जो सुल्तान जहां बेगम है उसने म्यूज़ियम के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, उन्होंने यहाँ पर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया ताकि जो हमारी विरासत है उसको सुरक्षित रखा जाए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो ये शासिकाएं थी या शासक थे, इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, महत्वपूर्ण जो विरासत है हमारी, उनको सुरक्षित रखा जाए। अब हम हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक बौद्ध धर्म, उसके बारे में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो किस प्रकार अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले तो हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में देखना है। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड, कि किस तरह से इसका बैकग्राउंड था। अब जो पृष्ठभूमि है, यज्ञ और विवाद, यज्ञ और विवाद। तो यज्ञ और विवाद इसमें किस प्रकार क्या कुछ था हम इसमें समझेंगे कि जो बौद्ध धर्म था। अब ये जो बौद्ध धर्म है
ये इस काल में, यानी कि जिस टाइम ये बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई उस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक का मतलब जो विचार करते हैं, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और महाभारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ, कई चिंतक उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवन के रहस्यों को, यानी कि जीवन के रहस्य क्या हैं, हम किस लिए जन्म लेते हैं और हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जानने की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी और ये सब जानना वो चाहते थे। जो ये पुराने लोग थे, पुराने चिंतक थे। अब बात आती है कि यज्ञों की परंपरा, यानी यज्ञ का किस प्रकार होते थे, लोग क्या क्या इनमें विश्वास रखते थे। यज्ञ के लिए जैसे कि हमारा जो ऋग्वेद है, हमारे जैसे 4 वेद हैं, आपको पता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि इस ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, इन देवताओं की स्तुति का मतलब होता है इनकी आराधना की जाती थी, इनकी पूजा की जाती थी। और जब यज्ञ किए जाते थे तो इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। और जो यज्ञ थे, ये यज्ञों से लोग क्या मांग करते थे, क्या चाहते थे, किस चीज़ की प्रार्थना वो लोग करते थे, कि किस चीज़ को पाने के लिए वो प्रार्थना करते थे। जैसे कि मवेशी यानी पशु, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु, इन चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करते थे। और जो यज्ञ थे वो सामूहिक रूप से ही किए जाते थे, यानी कि सारे लोग मिलकर यज्ञ करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ये यज्ञों का प्रचलन बढ़ता गया तो जो घर के मालिक थे वो अपने अपने घरों में यज्ञ करने लगे। और सबसे जो जटिल यज्ञ था वो था राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, जिसका अनुष्ठान केवल राजा या बड़े बड़े लोग ही करते थे। और इनके अनुष्ठान के लिए, यानी कि ये जो यज्ञ थे, इनके अनुष्ठान के लिए जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे उन्हीं पर उनको डिपेंड करना पड़ता था। अब है कि नए प्रश्न का मतलब कि उस टाइम के लोगों के मन में किस किस प्रकार के प्रश्न अराइज होते थे, वो क्या सोचते थे, किन बातों के बारे में वो जानना चाहते थे। अब वो लोग क्या जानना चाहते थे, जीवन का अर्थ, यानी कि जीवन क्या है और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या होती है, यानी मृत्यु के बाद क्या कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, इस तरह के क्वेश्चन उनके मन में आते थे। अब जैसे क्या जो पुनर्जन्म है अतीत के कर्मों के कारण होता था, यानी कि हम जैसे पास्ट में हमने जैसे कर्म किए होंगे उनके कारण होता था, ऐसे ऐसे विषयों पर उनमें बहुत बहस होती थी। और जो मनीषी लोग थे, मनीषी का मतलब महर्षि, ऋषि, विद्वान लोग जो थे, वो इनके प्रश्नों के आंसर ढूंढने की एक बड़ी कोशिश करते थे। अब है वाद विवाद और चर्चाएं, कि वो लोग किस विषय पर वाद विवाद करते थे, किन विषयों पर वो चर्चाएं करते थे। अब जैसे कि 64 बौद्ध ग्रंथ में, जो बौद्ध धर्म के बारे में हम जान रहे हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। कितने संप्रदाय हैं? 64। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। ये जीवंत चर्चाओं का मतलब कि बड़ी अच्छे डिस्कशन वो लोग करते थे, आपस में आर्ग्यूमेंट करते थे। शिक्षक जो है, शिक्षक का मतलब जो विद्वान लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने विश्व दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यानी अपने जो विचार थे उनके बारे में आपस में वो लोग बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श करते थे। ये चर्चाएं कुटागार शालाओं, बेटा इसको याद कर लेना, कुटागार शाला क्या होती है, इसका मीनिंग है नुकीली छत वाली झोपड़ी। यानी कि कुटागारशाला का मतलब क्या है, जिनकी जैसे नुकीली छत होती है, नुकीली छत इस प्रकार से, तो वो झोपड़ी, उस झोपड़ी को क्या कहते थे एक शब्द में, कुटागारशाला। तो जो ये चर्चाएं होती थी इन कुटागारशालाओं में होती थी, जहाँ पर या उपवन का मतलब किसी बाग बगीचे, किसी खेत या जैसे जो बाग वगैरह होते थे, आइसोलेटेड प्लेस जो होते हैं वहाँ पर होती थी।
और ये शिक्षक जो हैं, यदि जैसे कोई ये शिक्षक एक जगह घूम घूम कर किसी को लोगों को उपदेश देते थे, अगर जो शिक्षक है मान लो उनका कोई कंपटीटर है, पहले उनके विचारों से वो प्रेरित नहीं था, लेकिन बाद में अपना जो कंपटीटर है उसको वो अपने विचारों से प्रभावित कर लेता है और उसको समझा देता है कि भाई मैंने जो कहा है वो सही है। तो क्या होता था कि वो व्यक्ति, उसके जितने भी फॉलोवर्स थे, जितने भी अनुयायी थे, उन सब के साथ उस शिक्षक का वो भी शिष्य बन जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो संप्रदाय हैं तो उसके लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि अगर किसी के विचारों से प्रभावित होकर कोई उसके साथ मिल गया है तो उसके अनुयायी भी उसके साथ मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उस संप्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और कई शिक्षक जो थे, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। वेदों के प्रभुत्व पर उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास, जीवन के दुखों से यानी कि जीवन के जो दुख हैं उनसे मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। और यह समझ जो थी ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या कहते थे कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था, यानी पहले वो लोग ऐसे कहते थे। अब है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश, यानी कि जो महावीर थे वो कौन से धर्म से थे? जैन धर्म से थे। तो जैन धर्म के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो था वो क्या क्या किन किन लोगों के बारे में क्या क्या उनके विचार थे। तो जो जैन धर्म था महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित था, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो जैन धर्म है महावीर के जन्म के बाद प्रचलन में आया, ये पहले से ही प्रचलित था। और इसके जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। कितने जैन भगवान महावीर के पैदा होने से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे और उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी जो महावीर भगवान महावीर से पहले जो उत्पन्न हो चुके थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। 23 शिक्षक हो चुके थे, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। यानी कि जो पुरुष और महिलाओं को जो जीवन की नैया है, नदी है, उसके पार पहुंचाते हैं। और अब हम देखेंगे कि जो जैन धर्म है उसके क्या विचार हैं, क्या किन बातों में वो विश्वास रखते हैं। अब जो जैन धर्म है वो क्या कहता है कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है, यानी कि सब चीज़ों में प्राण है, जान है। और वो क्या मानते हैं कि जैसे पत्थर, चट्टान, सब में जीवन होता है। और जीवन के प्रति अहिंसा के नियम को, सिद्धांत को वो अपनाते हैं। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर किसी के साथ कोई मार पिटाई ना की जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। तो जीवों के प्रति अहिंसा, जीव के स्पेशली कौन कौन जीवों में किसको इंक्लूड वो करते हैं? खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन धर्म जो है मेनली अहिंसा के सिद्धांत को ही मानता है आधार, और ये मानता है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जैन धर्म ये कहता है कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं इस कर्म के चक्र से, तो हमें इसके लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। यानी कि हम संसार का त्याग करके ही ऐसे ही जन्म कर्म के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना चाहिए, और एक ये अनिवार्य नियम बन गया कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हम विहार करेंगे, विहारों में निवास करेंगे। और जैन साधु और साध्वी जो हैं वो 5 प्रकार के व्रत करते हैं। व्रत का मतलब यहाँ पे फास्ट वाला व्रत नहीं है बेटे। व्रत का मतलब है कि हम किसी चीज़ को करने की या ना करने का प्रण कर लेते हैं। तो वो क्या व्रत हैं इनके? हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। ये 5 उन्होंने प्रण कर रखे थे कि हम ये काम नहीं करेंगे। अब जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ?
जो जैन धर्म था वो धीरे धीरे भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने भी कई भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, यानी कि जो उनका साहित्य था उसको लिखा। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों में से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। यानी कि जो इस धर्म की पांडुलिपियां हैं वो कहाँ पर हैं, मंदिरों में, जो लाइब्रेरी है उनमें सुरक्षित रूप से रखी हुई है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। तो ये जैन धर्म जो है, इससे रिलेटेड जो मूर्तियां हैं वो कई क्षेत्रों में पाई गई है। तो बेटे आपका यहाँ तक चैप्टर बड़े ध्यान से समझोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आगे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया है। अच्छे से समझना है बेटे इसको, बिल्कुल ध्यान से। थैंक यू।